जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। आज इस वीडियो में बहुत सारी खास बातें करेंगे, उसके साथ ही आज गुरुवार का दिन है। तो जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रही हूँ कि किस दिन पर क्या नहीं करना चाहिए, तो आज गुरुवार है तो मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार के दिन कौन से 10 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत ही खास महत्व होता है। कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए आज का पंचांग जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 9, दिन है गुरुवार, माह है मार्गशीर्ष, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह है षष्ठी, नक्षत्र है धनिष्ठा जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे हम। चंद्रदेव रहेंगे मकर राशि में। दिशाशूल की बात करें तो वह दक्षिण दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दिन में 11:52 से 12:33 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात की जाए तो 1:31 से शाम के 2:48 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:01 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:24 पे। ये होगी पूरी पंचांग की जानकारी। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, लेकिन उससे पहले आज धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो प्रभावी है तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल और नक्षत्र देवता वसु हैं। आकाश मंडल में धनिष्ठा नक्षत्र का स्थान 23वां है। धनिष्ठा सबसे का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा सबसे धनवान। वैदिक ज्योतिष में 8 वसुओं को इस नक्षत्र के अधिपति देवता माना गया है। वसुओं को भी रुद्रों और आदित्यों की भांति देव स्वरूप माना जाता है और वसु श्रेष्ठता, सुरक्षा, धन धान्य और ऐसी वस्तुओं के ही दूसरे नाम है। धनिष्ठा नक्षत्र में इन 8 वसुओं की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप धनिष्ठा नक्षत्र में व्यवहारिक कौशल, ऊर्जा से भरपूर और ध्रुव की भांति दृढ़ संकल्प आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में भगवान शिव की नृत्य कला, संगीत कला और कई अन्य विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सभी गुणों से समृद्ध होकर जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत ही कोमल हृदय और संवेदनशील होते हैं, साथ ही दानी एवं आध्यात्मिक भी होते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाना इनको पसंद नहीं होता। इनका व्यवहार अपने प्रियजनों के प्रति सुरक्षात्मक होता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति ज्ञानी होते हैं जो किसी भी उम्र में ज्ञान अर्जित करने में संकोच नहीं करते। अपने इसी गुण के कारण ये लोग किसी भी कार्य को कुशलता के साथ पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये लोग संवेदनशील होते हैं लेकिन कमजोर नहीं। इस नक्षत्र के जातक मानवता में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों को कड़वे वचन नहीं बोलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति कभी विरोध की भावना नहीं रखते, लेकिन अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भी कभी नहीं भूलते। ये लोग सही समय आने का इंतजार करते हैं और तब अपने तरीके से बदला लेते हैं। इस नक्षत्र के जातक अत्यधिक ज्ञान और प्रखर बुद्धि के कारण अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। ये लोग किसी भी बात को छुपाने में सक्षम होते हैं। ये अपने भेद जल्दी से किसी को नहीं बताते। ये अपने कार्य के प्रति भी बेहद सजग और वफादार होते हैं। तो ऐसे होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के जातक। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा जो लोग अपने निजी जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है अगर आपकी लाइफ में बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके, जैसा कि आज हम शामिल कर रहे हैं कि गुरुवार के दिन कौन से वो 10 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, तो ऐसे अगर कोई सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो, किसी व्यक्ति विशेष से वो जुड़ा हुआ ना हो, तो ऐसे सवाल लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मैं आने वाली वीडियोस में आपके सवाल को शामिल करके इसका जवाब आपको जरूर दूंगी। फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल, इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं, उसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। आपका धन कहां खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे की मुस्कान उस पर लाने में आज नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होगा या होगी। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। वहीं खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आज आपको कुछ निजता की जरूरत भी महसूस होगी। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए 3। शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। वहीं अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें।
आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है आपको। वहीं कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपकी टीम का सबसे ज्यादा खिंचने वाला व्यक्ति काफी समझदारी की बातें करता नजर आ सकता है। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं आपको, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। आज का दिन धन हानि होने की संभावना है, इसीलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती आज उन्हें नाराज कर सकती है। वहीं खुद को नियंत्रित रखने और यह याद रखने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ी कर लेंगे। आपकी आंखें चमकने लगेंगी और धड़कनें तेज हो जाएंगी जब आप अपनी सपनों की राजकुमारी या राजकुमार से मिलेंगे। वहीं अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज आज मत कीजिएगा। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है वो गलत है, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। शारीरिक संबंध के साथ साथ भावनात्मक तौर पर भी अपने पार्टनर से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, किसी गरीब को एक वक्त का भोजन कराइए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में, फिजिकल एक्टिविटीज में व्यतीत कर सकते हैं। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो आज अपने धन को बहुत संभाल कर रखें, धन चोरी होने की संभावना है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देंगे। वहीं आपके लव पार्टनर या जीवन साथी की कोई बात आज आपका दिन बना देगी। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई जो है अपनी मन पसंदीदा चीज देख सकते हैं, ज्ञान भरी, या अगर आपको एंटरटेनिंग कोई मूवी देखनी है तो आज आप काफी समय मोबाइल पर बिताने वाले हैं। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए आज 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर मांस, मदिरा, हिंसा पर पीड़ा या निंदा का त्याग कीजिए, आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। आज आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, इसलिए आज आपको अपने सामान को ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ समय आज आप अपने शौक और अपने परिवार वालों की मदद में भी खर्च कीजिए। आपका रूमानी संबंध आज थोड़ी देर के लिए परेशानी में पड़ सकता है, तो ध्यान रखना होगा आपको। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कारोबारी आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे, इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आज आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी का दिल मत दुखाइए, आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। झल्लाना और खिजना आपकी सेहत खराब कर सकता है, वहीं पुरानी बातों में ना उलझे, जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। प्यार में अपनी अशिष्ट बर्ताव के लिए माफी मांगे। वहीं कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से आज नाखुश होंगे, लेकिन ये बात वो आपको बताएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें सुधार लाना बेहतर रहेगा। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हमदम के साथ आज आप अच्छा समय गुजारेंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर इलायची जो कि बुद्ध की कारक वस्तु है उसका सेवन कीजिए, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, और यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, तो सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। ऐसी जानकारी जाहिर न करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। हर रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए। दूसरे आज आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह देख लें कि आपका काम उससे प्रभावित न हो, और साथ ही वे आपकी उदारता और सहृदयता का गलत फायदा न उठाएं। आज रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए।
जीवन साथी के साथ आज का दिन काफी आरामदायक बीतेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर स्त्रियों का आदर सम्मान कीजिए, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। माता पिता की मदद से आज आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। वहीं आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में भी कामयाब रहेंगे। प्रेम भगवान की पूजा की तरह ही पवित्र है, आपको सच्चे अर्थों में धर्म और आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। उन चीजों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा करके आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। अपने जीवन साथी के साथ आज आप जो है एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। शुभ अंक जानते हैं, वो है आपके लिए आज 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर घर में लोबान की धूप जलाइए, पारिवारिक सुख के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। लोबान की धूप आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी, तो आप खरीद सकते हैं। जो लोग काफी टाइम पूछते भी हैं कि लोबान की धूप क्या होती है, आप मार्केट जाइए, आप बोलिए लोबान की धूप देने के लिए, वो आपको दे देंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो काफी फायदेमंद साबित होगी। अपने जीवन में एक संगीत पैदा करें, समर्पण का मूल्य समझें और हृदय में प्रेम व कृतज्ञता के फूल खिलने दें। आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो रहा है। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताना देने से बचें। नई परियोजनाओं और खर्चों को टाल दें। वहीं छात्रों को सलाह देना चाहूंगी मैं कि यारी दोस्ती के चक्कर में अपने कीमती पलों को खराब ना करें। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए यही सबसे सही समय है। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज प्रेम संबंधों में मनमुटाव को दूर करने के लिए किसी अंधे व्यक्ति को भोजन कराइए, ये आपके लिए अच्छा है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी अब मकर राशि के जातकों की। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। अपने लव पार्टनर को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। एक ऐसा वक्त जब नौकरियों और या व्यापार के नए प्रस्ताव आएंगे, आपके दिन को खुशनुमा बना देंगे। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, आज वो घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, तो आपका लकी नंबर है आज 2, लकी कलर है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर पिता या गुरु के सुबह उठते के साथ ही पाँव छुए सेवा करें, पारिवारिक जीवन सुख शांतिमय रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। बीमारी आपकी उदासी की वजह हो सकती है। आपको परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने के लिए जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, धनहानि हो सकती है। दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें। दोस्तों, प्रेम निस्सीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आपने बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज वो दिन है जब आप चाहें तो इसके खुद भी महसूस कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आज का दिन उम्दा है। अपनी शारीरिक ऊर्जा स्तर को ऊंचा बनाए रखें ताकि आप जी तोड़ मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें। इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और उद्देश्य को पाने में सहायता मिलेगी। जो लोग बीते कुछ वक्त से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। दूसरों की आलोचना करने की आपकी आदत के कारण आपको भी आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दुरुस्त रखें और पलटकर तल्ख जवाब देने से बचिए। ऐसा करने पर आप आसानी से दूसरों की कड़ी टिप्पणियों से निजात पालेंगे। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए टाइम अच्छा है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। वहीं कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है।
इस राशि के छात्र छात्राएं आज अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक समय जाया कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का भी सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक है आपके लिए आज 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर सफेद रंग का रुमाल जो है अपने या टुकड़ा जो है अपनी जेब में रख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे रुमाल गंदा ना हो, इससे आपके संबंध अच्छे होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब जानिए कि गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन शेविंग ना बनाएं और शरीर का कोई भी बाल न काटे, नहीं तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगी। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दूसरा क्या है, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में या नैऋत्य दिशा में इसमें यात्रा करना वर्जित है। खासकर इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यात्रा जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलिएगा। तीसरा, गुरुवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। कभी कभी जब खाने में नमक कम हो जाता है तो हम ऊपर से नमक डाल लेते हैं, तो गुरुवार के दिन ये काम नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त हो जाते हैं। इस दिन दूध व केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन गुरु, देवता, पिता, दादा व धर्म का अपमान करना या मजाक करना आप पर भारी पड़ सकता है। इस दिन कपड़े धोना वर्जित माना जाता है। इस दिन पोछा लगाने भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई भी धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वो तो मैंने आपको बता दी कि ये चीजें मत कीजिएगा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाधाएं इसी वजह से आती हैं क्योंकि हमें पता नहीं होती कि किस दिन पे कौन सी चीज करनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। हमने आपको बहुत पहले बताया हुआ है, हर दिन से एक ग्रह जुड़ा हुआ है और उस ग्रह की वजह से ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो गुरुवार का दिन जो है किन चीजों को नहीं करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। कल शुक्रवार है तो कल शुक्रवार के दिन से जुड़ी हुई चीजें मैं बताऊंगी। वीडियोस को अब स्किप मत कीजिएगा, सैटरडे तक यही क्रम चलता रहेगा। तो मैं आपको सैटरडे तक, पिछले संडे से बता रही हूँ और सैटरडे तक बताऊंगी। 7 दिन के बारे में बता रही हूँ कि किस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने फीडबैक शेयर कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन से टॉपिक पे जानकारी चाहिए। लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। आपके निजी जीवन की समस्याओं का अगर समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक करके आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.